नमस्कार दोस्तों। एक बहुत दुखद घटना आपको याद होगा पिछले हफ्ते हुआ था जब असम और मिजोरम की पुलिस आपस में यहां पर भिड़ गई थी, जिसकी वजह से 5 कॉप्स की मृत्यु हो गई, एक सिविलियन की भी मृत्यु हुई थी। ये आप न्यूज देख सकते हो यहां पर कि स्टेट्स टू विदड्रॉ ओन फोर्सेज पैरामिलिट्री ट्रूप्स टू टेक ओवर डिस्प्यूटेड एरिया। अब इसको आप अनफॉर्चुनेट कहिए या फिर जो भी है कि जाहिर सी बात है कि यहां पर जब हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे कि आपने बीएसएफ सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये सब बॉर्डर के लिए होते हैं। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि हमारे देश का जो 2 राज्य है उसके बॉर्डर पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। और तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ अगर आप बेसिकली देखोगे जो नक्सल एरियाज हैं, प्रभावित हैं, वहां पर डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर जो असम मिजोरम का बॉर्डर है वहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर और किस तरह से जो पूरा मीडिएशन है दोनों राज्यों के बीच में वो किस प्रकार से जा रहा है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर जो पूरा वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि पूरा प्रॉब्लम क्या है, सारी चीजें क्या थी, उसके ऊपर मैंने बना दिया, आप उसको देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम वापस से इसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वेडनेसडे को ही, कल की ही बात है कि यूनियन होम अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहां पर दोनों राज्यों के बीच में समझौता हो सके, जो भी टेंशन बढ़ा था उसको यहां पर किसी प्रकार से कम किया जाए, इसके लिए डिसाइड किया गया है। कल एक मीटिंग हुई थी राज्यों के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कि न्यूट्रल सेंट्रल फोर्स लगाया जाएगा बॉर्डर पर, क्योंकि अभी तक क्या था कि दोनों राज्यों की जो पुलिस है वो उसको देख रही थी, लेकिन हमेशा से कुछ ना कुछ टेंशन देखने को मिलता था। पिछले साल भी हुआ था 2020 में, वापस से अब तो काफी ज्यादा दुख हुआ था पूरे देश को कि यहां पर जो आपस में देश की पुलिस है वो यहां पर फाइट कर रही है। तो इसके लिए क्या हुआ है कल कि जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला, उनके द्वारा और आसाम और मिजोरम के दोनों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और दोनों राज्यों के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, किसी भी राज्य के अंदर आपको पता है जो हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस की वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो दोनों राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और यहां पर जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा यह पूरा मीटिंग हुआ था। और इसके अंदर यहां पर बोला गया है कि जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और इसके अंदर जो सीआरपीएफ है, बेसिकली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की हम बात करते हैं, उनको यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा ये पूरे बॉर्डर पर। जैसा कि आप देख पाओगे यहां पर यह असम है, जितने भी आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख रहे होंगे उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये। और यहां पर जो सदर्न साइड में ये वाला बॉर्डर है, स्पेशली ये वाला अगर आप पार्ट देखोगे ना जहां पर ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये कछार रीजन है, कछार डिस्ट्रिक्ट है असम का, वहीं पर आप कह सकते हो वहां पर जो बॉर्डर है मिजोरम के साथ, ये पूरा वायलेंस देखने को मिला था। तो इस पूरे बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहां पर जो नेशनल हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है मिजोरम को बाकी के देश के साथ, तो वहां उसको कहते हैं नेशनल हाईवे 306। इसको लेकर रिसेंट कुछ खबर आ रही थी कि वहां पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। 2020 में भी ऐसा हुआ था कि यहां पर नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो भी सामान आता है मिजोरम के अंदर उसमें दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो ऐसा वापस से ना हो जाए, इसके लिए भी जो सीआरपीएफ की टीम है वो पूरा यहां पर तैनात की जाएगी इस हाईवे पर भी। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी इस पूरे मीटिंग को अटेंड किया था, क्योंकि जब से ये पूरा वायलेंस हुआ है अगर आप देखोगे तो इसको देखते हुए ऑलरेडी 5 कंपनीज जो हैं यहां पर सीआरपीएफ की तैनात की जा चुकी हैं। मतलब उस एरिया के अंदर एक कंपनी के अंदर बताया जाता है करीब 100 पर्सनल होते हैं, सैनिक होते हैं, जिसमें टोटल मिलाकर 500 सैनिकों को ऑलरेडी तैनात किया हुआ है उस एरिया में, और 2 कंपनीज को ऑलरेडी रिजर्व में रख दिया गया है। ये जो पूरी तैनाती की जाएगी, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा सीआरपीएफ का, इसको हेड किया जाएगा बाय द सीनियर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बट टिल व्हेन, ये कब तक रहेगा? ये अच्छा थोड़ी लगता है, ये शोभा थोड़ी देता है हमारे देश को कि दोनों देश के जो राज्य हैं वो आपस में समझौता नहीं कर पा रहे हैं और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि कब तक ये डिप्लॉयमेंट रहेंगे। देखिए, ये बोला गया है इस पूरे मीटिंग के अंदर कि रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर दोनों राज्य आपस में यूनियन होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर समझौता करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि ये जो पूरा मुद्दा है जल्दी से सुलझाया जा सके। और जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अभी के लिए यहां पर जो मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है कि जो पुलिस फोर्सेस हैं जो ऑलरेडी राज्य के द्वारा डिप्लॉय किया हुआ था वो वहां से विड्रॉ किए जाएंगे, और जो सेंट्रल
रिजर्व पुलिस फोर्स है उनका वहां पर डिप्लॉयमेंट होगा। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए क्या चल रहा है इस समय, आखिर दोनों राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं ताकि उस बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया जा सके। क्योंकि अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जल्दी से थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया असम अगर आप देखोगे, क्योंकि जितने भी राज्य हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो ज्यादातर कि असम से ही निकल कर आए हैं। हाँ, ये पहले होता था कि इसमें प्रिंसली स्टेट्स वगैरह आप देखने को मिलेगा, लेकिन 1971 में एक एक्ट आया था जिसके तहत यहां पर जो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनको यहां पर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था, और बाकी के ये जो आप देख रहे हो मेघालय, मणिपुर, इनको यहां पर राज्य डिक्लेयर कर दिया गया था। आगे चलकर क्या होता है, जो लाल डेंगा है उसके साथ एग्रीमेंट होता है राजीव गांधी का 1986 में होता है, और फाइनली 1987 में जाके ये जो मिजोरम है इसको पहले लुशाई हिल्स कहते थे। देखिएगा, ये पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में आप देखोगे तो लुशाई हिल्स होता था, तो 1987 में यहां पर ये राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो लेकिन जो 1987 में ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था, जब इसको राज्य का दर्जा दिया गया, तो यहां पर जो बाउंड्री है असम के साथ वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको लेकर काफी ज्यादा कंटेंशन था। अब यहां पर जो मिजोरम है उसका यह कहना है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो 1875 में एक नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से बाउंड्री का बंटवारा होना चाहिए। ये पहले लुशाई हिल्स कहते थे, आप जैसा कि आप देख पा रहे हो मिजोरम को, और ऊपर जो कछार डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, तो पहले 1875 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि मिजो के लीडर्स के साथ बातचीत करके यहां पर उसको सुलझाया था, बॉर्डर को नोटिफाई किया था। आगे चलकर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि 1933 में एक और यहां पर नोटिफिकेशन निकालते हैं, अमेंडमेंट करते हैं कि बेसिकली ये जो मणिपुर के साथ बॉर्डर है, ये जो पूरा बॉर्डर हम देख रहे हैं, ये किस प्रकार से रिजॉल्व होगा। तो इसके लिए यहां पर 1933 में एक और नोटिफिकेशन आता है, लेकिन उस समय मिजो लीडर्स के साथ बातचीत नहीं होती है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि मिजोरम का थोड़ा सा लैंड का नुकसान हुआ था यहां पर, और इसी की वजह से जो मिजोरम है आज के डेट में वहां पर जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि जो बाउंड्री है वो हम चाहते हैं कि 1875 के हिसाब से हो। लेकिन मैंने आपको बताया 1987 में जब ये राज्य बना था तब उस समय 1933 के हिसाब से ये पूरा बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इस पूरे बाउंड्री में क्या है कि बहुत सारे रिवर्स हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, और वहां पर क्या होता है कि जो सिविलियंस रह रहे हैं उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, तकरार देखने को मिलता है, और इसीलिए अक्सर वहां पर बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है। वो तो अभी रिसेंटली इतना बड़ा पूरा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए पूरा हाईलाइट हो गया क्योंकि 5 पुलिस जवान की मृत्यु हुई, एक सिविलियन की मृत्यु हुई, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीजों को लेकर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है। देखिए, ऑलरेडी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था 26 जुलाई को, उसके पहले अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों राज्यों के बीच में बातचीत हो चुकी है। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक ऑलरेडी 8 जुलाई को हुआ भी था वहां पर, और सजेशन दिया गया दोनों के द्वारा कि क्या करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं यहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा सजेशन दिया गया था कि सैटेलाइट बेस्ड मैपिंग होनी चाहिए ताकि इसको पूरा सुलझाया जा सके। मिजोरम का यहां पर कहना था कि चीफ सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी इस समय चल रही है। और यहां पर असम के चीफ मिनिस्टर बेसिकली कह रहे थे कि ये जो पूरा टॉक है जो भी पहले हुआ था मैंने आपको बताया ना 8 जुलाई को, ऑलरेडी डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि यहां पर जो असम है, असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो स्टेटस को चाहते थे, लेकिन मिजोरम का कुछ और कहना था। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, रिजॉल्व हो रहा है, देखना होगा आगे चलकर क्या होता है। बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि दोनों राज्यों के बीच में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी के लिए बड़ी न्यूज यह है कि उस बॉर्डर के ऊपर जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है वो यहां पर तैनात की जाएगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारे संविधान के अंदर शेड्यूल 7 है, उसके अंदर आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 4 में से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है? ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे यहां पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग आवर ऐप, या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।